जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है वास्तव में राष्ट्र का हित करने वाला कौन। इसके विषय में बताएंगे आप लोगों को ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, इतिहास के हिसाब से ले लो। देखिए, आप लोग ध्यान दें कि राष्ट्र का हित किसने किया और कौन कर रहा है। राष्ट्र हित के विषय में सब लोग तो सुनाते रहे कि हम राष्ट्र हित करते हैं, राष्ट्र हित किए, लेकिन जो लोग अपने भारत के प्राचीन इतिहास को नहीं जानते, वो लोग जो जिसने कुछ कह दिया वही सुन लिए आप लोग। लेकिन आप लोगों को हम याद दिलाते ऐतिहासिक आधार पर कि भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके अलावा इस तरह का राष्ट्रहित का कौन कौन काम किया। कांग्रेस का इतना दिन सत्ता था, 1947 से लेकर के बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा सा समय के लिए हाथ में सत्ता आया है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन अधिकतर समय जैसे अटल जी हुए, फिर बीच में अभी थोड़ा दिन पहले हुआ ये 9-10 साल से, ये जो है 10वां साल चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का। इसके पहले सभी समय में तो केंद्र में कांग्रेस पार्टी का ही सरकार रहा, लेकिन इसका जड़ कहाँ से बिगड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी में सब नेता गलत नहीं हैं, बहुत से नेता सही हैं। राष्ट्रवादियों को रहने नहीं दिया गया। जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, उनको कांग्रेस पार्टी में रहने नहीं दिया जाता। और ये दो लोग, और वीडियो में भी बताया हूँ, ये दो लोग ही भारत को बर्बाद किए हैं, नेहरू और जो कहलाते थे महात्मा गांधी, नहीं हम इनको कहते हात्मा गांधी। ये हत्या किया भारत का इन्होंने। ये सबको पता था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री बन गए भारत का तो भारत को बर्बाद कर देंगे। इसलिए कांग्रेस के 15 कमेटी में से 12 कमेटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को मत अपने वोट दिए थे। सबको पता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, लेकिन ये राष्ट्रवाद से इनको लेना देना नहीं है, अंग्रेजीवाद से, अंग्रेजियत से लेना देना है नेहरू को। सब लोग जानते थे ये अंग्रेजियत की तरफ ढकेलेंगे, देश को बर्बाद करेंगे और ये भारत का साथ कभी नहीं देंगे। और वही प्रधानमंत्री बनने के बाद तत्काल ही हुआ। देखो, जैसे बंटवारा हुआ भारत का, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में सैनिक नहीं थे? जीना उधर पाकिस्तान बंटवारा होते ही बस हिंदुओं पर हमला करवा दिया, भगाने लगा, मारने लगा। इनको भागने भी मत दो, मार डालो। लाखों हिंदू मारे गए, किसी तरह से जान बचा करके। थोड़े जो भारत में, उनको भी ये नेहरू और गांधी ने अपमान किया। इसका वीडियो आप लोग देखना, ये एक आता है वो चैनल, उसका थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, उस पर आता है, वो हमें ध्यान में नहीं आ रहा है, उसको बता देंगे तो देखो, कभी बताएंगे, लेकिन आज भूल रहा हूँ, ध्यान में नहीं आ रहा है। तो देखो, आप लोग मांगेंगे तो भी वीडियो आ जाए। खरी बात में आता है वो, खरी बात उसका नाम है, वो टीवी का वो नाम भूला हूँ चैनल का। खरी बात में आप लोग बोलोगे कि ये पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों के ऊपर कैसे अत्याचार किया था नेहरू और गांधी ने, उसका वीडियो तो तुरंत आप लोगों को खरी बात में आ जाएगा वो। तो देखो, ये लोग अत्याचार किए और लाखों हिंदू मारे गए, लेकिन नेहरू के हाथ में क्या फौज नहीं था? अगर उस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री रहे होते या नेहरू के जगह पर सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे होते तो कहते जिन्ना खबरदार हमारे हिंदुओं को हाथ लगाया तो तेरा पूरा शरीर हम ख़त्म कर देंगे, उड़ा देंगे, हाथ ही नहीं काटेंगे, पूरा तेरा गर्दन उड़ा देंगे। जैसे देखो, अभिनंदन जब पकड़ा गया था अपना भारत का वायु सैनिक पाकिस्तान में, तो कह रहा था कि शर्त रखो तब हम छोड़ेंगे। मोदी जी ने क्या कहा था वो आप लोगों को याद होगा, याद ये दिला देता हूँ जिसको नहीं याद है। कहे थे कि शर्त माने कुछ नहीं, समझ ले।
वरना क्या होगा, नहीं तो अभिनंदन को बिना शर्त छोड़। अब समझ गया कि ये भारत का बुढ़ा पागल शेर पता नहीं क्या करेगा। एक बार तो हमला करवाया बालाकोट में, पता नहीं कितने हमला करवा देगा, पूरा पाकिस्तान ना मिटा दे। सबको पता है कि वो भारत का बुढ़ा शेर का खोपड़ी जब तक सही है तो सही है, नहीं तो कहता कि मैं घुस के मरना जानता हूँ, घुस के मरता है, केवल कहता ही नहीं। ऐसा हमारे देश का सुरक्षा करने के लिए हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। देखो उस समय ये हुआ, नेहरू देखते रहे, फिर देखो बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते रहे, इंदिरा देखती रही, इंदिरा रोकी नहीं, उसमें भी लाखों हमारे हिंदू मारे गए। फिर नसबंदी इंदिरा जो करवाई केवल हिंदुओं के लिए हुआ, सिख को तो चलो कोई बात नहीं, उनकी संख्या कम है हमारे हिंदू भाई ही, लेकिन मुसलमानों को नहीं। दो नज़रिया क्यों? ईसाइयों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, अल्पसंख्यक में अति अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक है सिखों का। लेकिन पता नहीं उस समय याद नहीं, बचपना था हमारा, लेकिन हम हिंदू को सुनते थे कि हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उसी समय नसबंदी भी लगाई और उसी समय जो है ये इमरजेंसी भी लगाई थी इंदिरा। तो देखो कितना अत्याचार हुआ हमारे हिंदुओं के ऊपर, केवल एक पक्ष का अल्पसंख्यक, उसके कुरान में तो लिखा नहीं, मुसलमानों के कुरान में नहीं। ये उस समय पक्षपात करके हिंदुओं की संख्या घटाई इंदिरा, और हिंदू की संख्या घटाई और मुसलमानों की संख्या बढ़ाई। ये चाल था उसमें। आप लोग बात को ध्यान दो, समझते नहीं हो। ठीक है, आबादी घटाने के नाम पर ये संजय ने राय दिया था, लेकिन सबका आबादी घटाना चाहिए ना, तब तो देश का आबादी घटेगा। ये नहीं कि एक का आबादी बढ़ा दो और एक का घटा दो। ये क्या है चाल? केवल इसमें हिंदुओं की संख्या को कम करना था। फिर जो देखो बाद में 1990 में राजीव गांधी का सरकार था, जब कश्मीरी ब्राह्मण मारे जाने लगे, काटे जाने लगे, भगाए जाने लगे, राजीव गांधी के हाथ में सैनिक नहीं थे क्या? ये कुछ नहीं बोले। उस समय फारूक अब्दुल्ला जो वहाँ के थे वो मुख्यमंत्री थे कश्मीर के, और केंद्र में प्रधानमंत्री थे ये राजीव गांधी। ये लोग बराबर जो है देश का उत्थान नहीं किए हैं, पतन किए। और आप लोगों को देखा, इतिहास दिखाऊं, जो चीन और भारत में लड़ाई चल रहा था, स्काई चीन का हिस्सा इन लोग छोड़ दिया, नेहरू हार गए, पता नहीं इनके पास सैनिक नहीं थे लड़ते। आज हमारे नरेंद्र मोदी क्यों जो है, जाओ देखो अरुणाचल प्रदेश का दावा करता रहे, लेकिन अंदर ही आने का हिम्मत नहीं है। गलवान घाटी में क्या हुआ, हमारे 20 सैनिक तो मर गए, फिर भी जो है आने नहीं दिए, और 20 मरे, लेकिन 40 चाइना के पाकिस्तान को ये लोग गर्दन ऐंठ के मारे। देखो ये हमारे प्रधानमंत्री का देन है, ऐसा राष्ट्रवादी होना चाहिए। और फिर आ जाओ, कांग्रेस के समय में था, इस बॉर्डर पर मर रहे हो मरो, लेकिन भारतीय सैनिकों पाकिस्तानी सैनिक के ऊपर हथियार नहीं उठा सकते हो। गोली चलाना तो दूर, शांत देखते रहो, जो हो रहा हो जाए, मर जाओ, कोई बात नहीं। ये था उस समय की स्थिति। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी जी गए लोकसभा में, और तुरंत दूसरे दिन छूट दे दी कि भारतीय सैनिकों पूछना नहीं है, अपना तुम हथियार उठा लो। तो देखो ऐसा होना चाहिए, पूछना नहीं है, तुम्हारा काम है। जो दुश्मन दिखाई दे बॉर्डर पर हमला करने का मूड में, तुरंत मार दो। हमला करने को मत देखो, हमला करे तो मारो उसको, पता चल जाए कि हमारे देश का ये दुश्मन है, मार दो। ऐसा छूट होना चाहिए। हर तरह से रक्षा किए वो कर रहे हैं। लेकिन इनके समय में, जबकि मनमोहन सिंह थे, उस समय की बात है कि पाकिस्तान के सैनिक भारत के सैनिक का गर्दन काट के लेके चले गए, मस्तक लेके चले गए, लेकिन मनमोहन सिंह कुछ बोले नहीं, छूट नहीं दिए कार्रवाई करने को। क्या यही है राष्ट्र सुरक्षा? यही कर रहे हो राष्ट्र सुरक्षा तुम? और कोई हथियार नहीं दे रहे थे। हमारे सैनिक कितने जो वर्दी बिना परेशान थे, बुलेट जैकेट नहीं था, ठंड में रहने के लिए पूरा कायदे से उनका पोशाक नहीं था। मोदी जी के आते ही तुरंत उनका व्यवस्था हुआ, पोशाक तो पोशाक मिला, बुलेट पूरे प्रूफ जैकेट मिला, फिर जो एक से एक हथियार मिला,
हवाई जहाज़ मिला, हेलीकॉप्टर मिला, जो सैनिकों को ले जा कर के बॉर्डर पर कायदे से आराम से पहुंचा सके। और हर जगह जो है बॉर्डर पर क्या रोड बन रहा है, ताकि हमारे सैनिक जा कर के आराम से रखवाली कर सके, उनको जाने में दिक्कत न हो। हमारा जो है बराबर जो है सुरक्षा होता रहे, हमारे सैनिक वहाँ पहरेदारी आराम से कर सकें। उस समय ये अब ध्यान दिया जा रहा है, उस समय नहीं। अब क्या है, तो बॉर्डर पर अगर हम रोड बना देंगे तो चीन के सैनिक आराम से घुस जाएंगे। अरे उसी को आने में सुविधा होगा, हमारे जाने में सुविधा नहीं होगा। जब सुविधा नहीं था, आराम से जो जो जहाँ मर्जी आता करते थे, बाद में पता मिलने पर कोई भेजा जाता था। अब देखो ये जो है हर तरह का विकास हो रहा है, एक से एक रोड बनाए जा रहे हैं, अच्छा विकास हो रहा है, हर तरह का सुविधा दिया जा रहा है और विकास की तरफ अपना देश जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे, एक बत्ती जलाओ। देखो ये जो है ऐसा हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। और G20 सम्मेलन अभी कभी हुआ नहीं था, न होने वाले उम्मीद था, लेकिन ये जो है नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ है। रखो, तो ये जो है नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ है। तो देखो ऐसा होना चाहिए। हमारे देश का गौरव कहाँ गया, ये तो देखो कोई पूछता नहीं था, भारत को पीछे खड़ा किया जाता था। अब तो आगे आओ, कोई बात होता है, सब लोग भारत से राय लेते हैं। तो कोई पैसा देकर के मोदी जी ऐसा नहीं किया है, विदेश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को खरीदा नहीं है। ये जो है उनका कर्म है, उनका राष्ट्रभक्ति है। और विश्व में ये सब लोग गिनती कर रहे हैं कि राष्ट्र प्रेमी है तो नरेंद्र मोदी जी है। ये राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात का चर्चा किया है, राष्ट्र भक्त हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। जैसे वो भी है पुतिन, और राष्ट्रभक्त है, अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहा है। और वैसे जेलेंस्की भी हैं, कोई कम नहीं है। वो यूक्रेन वाले वो भी सही हैं, अपने अपने देश के लिए सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, इस तरह से हमारे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, इतना राष्ट्रभक्त नहीं हुआ, विदेश प्रेमी था। और विदेश प्रेमी नहीं होते तो अंग्रेजी शिक्षा का, अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति का, अंग्रेजी भाषा का ये बढ़ावा नहीं दिए होते। हर देश, सभी लोग अपना अपना पहचान रखते हैं कि हमारा पहचान रहना चाहिए। अब आप लोग को एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझा दूं। देखो पूरे विश्व का भाषा एक ही था, लेकिन जैसे जैसे क्षेत्र बटा, राष्ट्र बटा, वैसे वैसे भाषा बनते गए। भारत में देख लो, एक ही भाषा नहीं रह गया, सब पूरे विश्व का पता चलता है। प्राचीन काल में एक संस्कृत भाषा ही था, सभी भाषाओं का इसीलिए कहा जाता है जननी कौन, संस्कृत। अब वो संस्कृत नहीं रह गया, 400 भाषाएं बन गए। वैसे 200 भाषाओं का चर्चा चलता है, लेकिन पता चलता 400। लेकिन भारत में ही देख लो 20-22 भाषाएं हैं। क्यों? अलग अलग राज्य बन गए। जैसे है पंजाब का, वो अलग अपना पहचान के लिए सब कुछ भाषा अलग निकालिए, लिखने की उनकी पद्धति अलग है, वो लिपि अलग है। फिर जो है उड़िया अलग, बांग्ला अलग, तेलुगु अलग, गुजराती अलग, मराठ का तो खैर चलो हमारा देवनागरी लिपि है, लेकिन ये और सभी अपना अपना लिपि भी अलग अलग तैयार कर लिए। तो देखो भाषा भी अलग कर लिए। तो देखो ये क्षेत्र के हिसाब से एक पहचान रखा जाता है कि हमारा भाषा, हमारा पहचान होना चाहिए। वहाँ की सभ्यता और संस्कृति एक पहचान है। इसलिए तो सब लोग अपने पहचान के पीछे मर रहे हैं। तो क्या भारत क्यों पहचान मिटा रहा है? नहीं मिटाना चाहिए, फिर गौरव हमारा समाप्त हो जाएगा। ये नहीं कह सकते हो कि हम विश्व में आगे थे तो क्यों नहीं अपना पहचान तो बताओ। पहचान नहीं रहेगा तो भारतवासियों क्या बताओगे? इसलिए अपना पहचान रखो। और उसी पर नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं कि हमारा पहचान एक श्रेष्ठता का बना होना चाहिए। ऐसे क्यों कहा जाता था कि भारत जगत गुरु था, तो भारत जगत गुरु का पहचान तो होना चाहिए मेरे भाई, उसको क्यों मिटा रहे हो? लेकिन कांग्रेस ने भरपूर उसको मिटाने का प्रयास किया और मिटा दिया।
जो बच्चा खुचा है, भूला भटका हुआ है, उसको नरेंद्र मोदी जी वापस लाना चाहते हैं। इसलिए हम सब भारतवासियों से यही कहेंगे, जो भी हो सब भारतवासी हो और सनातनी हो। सनातनी का मतलब हमने समझाया है, सनातन ही है कि पूरे विश्व बंधुत्व का भाव रखता है, सनातन के अलावा कोई नहीं। और सनातन का मतलब ये नहीं समझ लेना कोई जाति है, एक विचारधारा होता है। जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, एक विचारधारा है। वो धारण तो सबको किया है और सबका धर्म है सनातन। अगर धर्म देखोगे तो सबका है। ईश्वर का नाम है सनातन। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 10 में उठा करके देख लो। वो कहते हैं ईश्वर के रूप में कृष्ण की, देखो मैं ही वह सनातन हूँ, सब भूतों का बीज हूँ, सब जीवों का जड़ हूँ, उसका उत्पत्ति करता मैं ही हूँ। तो देखो ईश्वर का नाम है सनातन। तो ईश्वर को कौन नहीं मानना चाहता, कौन नहीं जाना चाहता? जो नहीं मानता भाई तो सनातनी नहीं है। कह दे कि हमको ईश्वर से मतलब नहीं है, वो सनातनी नहीं है। चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, इस्लाम, मोहम्मद, ये जो इस्लाम है, मुसलमान, वो सब सनातनी हो। ईश्वर का नाम है सनातन, उसी का अनेक नाम है। अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, फया कहो, रूबी कहो, जो भी भाषा में शब्दों में पुकारो, लेकिन उसी एक शक्ति का नाम है सनातन, जो सब में घुला मिला हुआ हो, सब में सना हुआ हो, उसका नाम है सनातन। इसीलिए कहा गया कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी ने लिखा बालकांड के 7 के नीचे, ये चौपाई उठा करके देख लेना। फिर जो है उसी को हजरत मोहम्मद साहब कहते, नहीं मंसूर फकीर कहते कि जरे जरे में झांकिए उस नूर की। तो देखो उस खुदा का, उस नूर का कण कण में झांकी है, लेकिन जिसके पास उसकी आँख हो, दिव्य नेत्र हो, वो देख सकता, केवल कहने से नहीं होगा। अब बहुत लंबे चौड़े हमारे इस कहने के लिए समय नहीं मिलेगा इस वीडियो में, तो लोग चाहते हैं अभी छोटा वीडियो हो। नहीं तो एक हजरत मूसा हुए, उनके माध्यम से कहानी आता है, इसमें सुना दे रहा हूँ आप लोगों को। एक कहानी आता है, वो तो बात है शरीर के ऊपर। साबित किया गया कि वो बकरी चरा रहे थे, जंगल में गए तो एक झाड़ी थी, झाड़ी के पीछे देखते कि रोशनी हो रहा है, तो देखो वह यही झाड़ी है, इसके अंदर ही वो खुदा का नूर का प्रकाश है, रोशनी है, यही झाड़ी है। तो क्या देखते कि रोशनी हो रहा है, लेकिन वो झाड़ी जलती नहीं। उधर से सर्प एक आया और आवाज़ आया कि देखो इस सर्प को पकड़ लो। फिर आदेश मान करके खुदा का और पकड़ते हैं तो डंडा बन जाता है, उससे कहते आदेश होता है। उससे बहुत बातें लंबा चौड़ा होगा, इसलिए मैं संक्षिप्त उसमें आदेश हुआ कि इसको उठाओ और जो जा करके ये अपना प्रचार करो सत्य का। तो जो है कि इस्लाम के प्रचार के लिए आदेश मिला। इस्लाम कोई गलत नहीं, इस्लाम बहुत शुद्ध चीज़ है। इस्लाम का मतलब होता है उस ईश्वर को, मैं उस परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। इस धन सलाम, इसका न मतलब इस्लाम। इस्लाम कोई पंथ संप्रदाय नहीं है, खुदा के प्रति, उस परमात्मा के नमस्कार के प्रति ये बात है। तो देखो ये समझदार के लिए, ज्ञानियों की बात है। अब छोटे छोटे शब्द के ऊपर भेद खड़ा करके, यहाँ तो भेदभाव लोगों को पसंद है और भेदभाव खड़ा करके हमारे राजनेता लड़ा रहे हैं। भाई लड़ाने भिड़ाने की बात नहीं। अब ये लोग देखो, इतना दिन पहले जाति गणना याद नहीं आ रहा था, अब जाति गणना कराने लगे, समाज में विभाजन करने के लिए। अब मोदी जी का कहना है कि मैं गरीबों का विकास करना चाहता हूँ। अरे गरीब तो कहे सभी वर्ग में होता है ना भाई, ये थोड़े है कि ये जिसको ओबीसी SC ST कहते हो इसमें गरीब है, इसी में नहीं है। जिसको दलित कहते हो, क्या मायावती भी दलित है क्या? जाति दलित नहीं होता, दलित होता है उसका आर्थिक स्थिति। एक ब्राह्मण का, एक क्षत्रिय का आर्थिक स्थिति खराब है, एक हरिजन का भी आर्थिक स्थिति खराब है। सभी लोगों में आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, बुरी होती है। तो गरीबों के विकास की बात करते, सबका भला चाहते हैं, तो सोचो कि कौन भला चाहता है, कौन बुरा चाहता है। भारतवासियों जरा ये तो ध्यान दो। और ये राहुल और इत्यादि जितने ये सब पार्टियां संगठित हुई हैं, सब चाहती हैं कि जाति के आधार पर हम ये विकास की बात करेंगे।
अब ये अभी अभी इनको याद आया है एसी एसटी का विकास की बात। पहले ऐसे मनमोहन के समय में क्या कहा गया था कि अल्पसंख्यक का विशेष अधिकार है भारत के सभी संसाधनों पर। अल्पसंख्यक में आते हैं केवल मुसलमान, उनके विकास की बात कर रहे थे, उनका सब कुछ पर अधिकार बता रहे थे। अब उनको धी धक्का मार दिया मुसलमानों को। अब चलो बहुसंख्यक को ले लो और इसमें जो है कि अब जाति के हिसाब से पर, और जितने कहते कि जितनी जिसका भागीदारी ये जितना संख्या होगा, जितना जो है भागीदारी उतना वो जिसका संख्या बहुत, ऐसे हमको थोड़ा ध्यान में रखने का, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब देखो जिसका अधिक संख्या होगा उसका भागीदारी अच्छी बनेगी भाई। तो देखो ये बात गलत है, लड़ने लड़ाने की बात है, इसमें आप सब भारतवासियों मत आओ और सब देखो सबका विकास हो। वो सबकी विकास की बात करते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पूरे विश्व में भी यही संदेश उन्होंने दिया G20 सम्मेलन में। तो उनका विचार अच्छा है, हम इसलिए कहेंगे कि भारतवासियों ये बात भूलो नहीं, वो विचार उनका अच्छा है और उस विचारधारा को लेकर के आप सब लोग चलो। और यही हम कहेंगे आप सब लोगों से, आप सोचो विचारो, लड़ने झगड़ने के मत चक्कर में मत पड़ो। लड़ोगे झगड़ोगे आबाद नहीं हो सकते हो, सब लोग बर्बाद रहोगे। ये नेता लड़ा लड़ा करके हमारे भारतवासियों को बर्बाद किए हैं और कहीं दंगा कराते हिंदू मुसलमान के नाम पर। अब कहीं बाइकआउट फॉरवर्ड, कुछ दिन पहले की बात है 1989 के लगभग में, बहुत जो वहाँ हत्याएं हो रहे थे बाइकआउट फॉरवर्ड के नाम पर, हमने बिहार में देखा था अपने आँखों से। बाइकआउट फॉरवर्ड के नाम पर यहाँ कत्ल हो गया, वहाँ कत्ल हो गया। अब ये हालत था कि जहाँ जिस गांव में फॉरवर्ड अधिक थे, नहीं क्षत्रिय ब्राह्मण थे, भूमिहार थे, लाला थे, उस गांव में बाइकआउट नहीं जा सकते, नहीं तो वो लोग मार देंगे। और बाइकआउट की बस्ती में फॉरवर्ड नहीं आ रहे। ये हरामजादे नेता लड़ा लड़ा करके हम सबको, देशवासियों को बर्बाद किए हैं। इसलिए हम कहेंगे कि आप सब लोग पूरे भारतवासियों ये लड़ाने वाले के नेताओं के चक्कर में मत आओ, उसके चक्कर में आओ जो सबका साथ और सबका विकास, गरीबों का विकास चाहता। अब ये नहीं कि हम बंटवारा करके, क्या हरिजनों में भी तो जिसको दलित कहते हो उसमें भी ये मायावती दलित में आती हैं क्या? दलित कोई जाति नहीं होता, ध्यान देना। दलित उसका आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। आर्थिक स्थिति है सही है तो दलित नहीं है, और जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है वो दलित है। दलित अब कह देने से आज तो ये पता चल गया कि केवल हरिजन जाति आता है, इसमें कई है, हरिजन में कई आते हैं। और ब्राह्मण आ गया तो बहुत धनवान हो गया। अरे ब्राह्मण में तो जानते हो सदा बेचारे गरीब हैं, वो उनकी जाति ऐसी। धनवान में हैं लेकिन कम है धनवान ब्राह्मण में। क्षत्रिय में भी बहुत से गरीब हैं, मैं देखा हूँ कि मजदूरी कर रहे हैं बेचारे, आंखों से देखा हूँ। ये नहीं कि बहुत सब लोग बड़े बड़े जमींदार हैं, 1000 एकड़ 500 एकड़ के जोतने वाले हैं, ऐसा नहीं है। उसमें भी बहुत से गरीब हैं। तो ये क्यों नहीं ध्यान देते हो? ये गरीब की जो बात करें, अब ये लोग तो हम देखते गरीबी हटाने के नाम पर गरीबों को ही हटाया कांग्रेस ने, गरीबी नहीं हटाया। गरीबों के लिए क्या काम किया है? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, जब आता वो इलेक्शन तो गरीबी हम हटाएंगे। क्या गरीबी हटाओगे भाई? हम 1988 की बात बता रहे हैं। बिहार के हम पटना में गए थे, तो पटना में गांधी मैदान है, तो वहाँ जो है एक जिसको आज पंडित जवाहरलाल कहते हैं, पंडित तो है नहीं, है कोई दूसरा जाति, उसको हमने कहना नहीं पसंद करते, अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, बहुत बुरा लगेगा। पंडित लिखने लगा, वो पंडित है नहीं। तो उसकी मूर्ति लगी हुई है, उसके नीचे चबूतरा है। चबूतरा के नीचे क्या लिखा था चबूतरा पर कि दलित ही हैं भारत के भाग्य विधाता, भाग्य के निर्माण करता। तो ये संकेत है दलित को बढ़ावा दो। एक भोजपुरी भाषा में कहावत बा, पूर्वक सरहले कोदो विधहले। एक गंवार जो है ना, सरह, अरे वाह भाई तुम्हारे जैसा तो वीर इतना तो कोई तेज होगा नहीं, उठाओ लठ मार दो। अब वो जाकर के मार देगा, फंसेगा वो। तो ये है इनकी चाल, सराह करके वोट ले लेना
अरे भाई, आप तो भाग्य विधाता हो, भारत के भाग्य विधाता हो, निर्माण करता हो। अब इस नाम पर ये लोग वोट ले लेते हैं और ये राज करते हैं। ये लोग लूट लूट करके विदेशों में, आप देखो उत्तर प्रदेश में हम जिस गांव में हम आज बैठे हैं, गांव महरौआ, एक छोटा सा पुरवा है और चहलुआ मौजा है। यहाँ इस क्षेत्र में कभी बिजली आने की स्थिति में हमें उम्मीद नहीं था। यहाँ नीचे थोड़ा दूर हट करके 2 किलोमीटर आगे नदी के अंदर जो पहले रेता छोड़ दिया था, डेल्टा जिसको कहते, वो उस पर जो गांव बसा हुआ था, छोटे छोटे पुरवा, वहाँ जो है बिजली गया हुआ था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के राज में जोगी जी के समय में हुआ। तो क्या उस समय टैक्स लोग नहीं देते थे? टैक्स का पैसा कहाँ चला जाता था? लेकिन देखो जोगी जी के समय में टैक्स का पैसा लेकर के आपको लोग का कार्य कर रहे हैं और गुंडागर्दी, चोरी, बदमाशी सब हटा रहे हैं। अब पहले क्या था? देखो जगह जगह गुंडागर्दी, चोरी, बदमाशी, लूट पाट, डकैती होता था। अब सब लोग परेशान थे। तो देखो, आप लोग अगर अपना सुरक्षा चाहते हो, देश का उत्थान चाहते हो, देश का विकास चाहते हो, वास्तव में आप लोग राष्ट्रभक्त हो, तो राष्ट्रभक्त का साथ दो, तभी आप सबका विकास होगा। और इसके विषय में और आगे हम वीडियो में बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सब बंद कर लें।